इस वीडियो में आवाज भले मेरी है लेकिन शब्द होंगे, स्ट्रैटेजी होंगे उन सारे रैंकर्स की जिनसे या तो अभी मैं 2 दिन पहले दिल्ली में मिली जब हमारे अनअकैडमी का रैंकर सेलिब्रेशन हुआ था, या फिर उन रैंकर्स से जिनसे आज मेरी स्पेशली वीडियो कॉल पे बात हुई है। मैं अभी उन रैंकर्स की बात कर रही हूँ जो 154 इन फिजिक्स, 155 इन फिजिक्स स्कोर कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि फिजिक्स का जो पेपर है अब की बार लेंदी आया था, डिफिकल्ट आया था। तो ऐसा इन बच्चों ने क्या किया, दैट इज द ओनली रीजन कि मैं बच्चों से बिल्कुल पर्सनली बात करना चाहती थी कि यार तुम लोगों ने ऐसा अलग क्या किया कि इतना डिफिकल्ट पेपर आने के बावजूद और लेंदी पेपर आने के बावजूद आप फिजिक्स के अंदर 154 से ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। और उन्होंने जो प्लान फॉलो किया है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। और इस प्लान में मैं तुम्हें 16-16 घंटे पढ़ने को नहीं बोलूंगी। इस प्लान में मैं तुम्हें बोलूंगी सिर्फ 9-9 घंटे पढ़ो, लेकिन पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ो। क्योंकि बच्चों ये एक ऐसी रेस है जिसके अंदर सबसे तेज भागने वाला घोड़ा नहीं जीतेगा। ये एक ऐसी रेस है जिसके अंदर वो घोड़ा जीतेगा जो सबसे ज्यादा टाइम तक कंसिस्टेंटली भाग रहा है। कछुए और खरगोश की कहानी तो तुम लोगों ने सुनी होगी। तो अगर तुम खरगोश की जगह अगर कछुआ बनने को रेडी हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। If you are new here, my name is तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अल्केमी बाय अनअकैडमी। आई एम अ फिजिक्स एक्सपर्ट और मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर बहुत हेल्पफुल वीडियोस डालती हूँ नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे पहले तुम लोग इस वीडियो को ना 10 से 15 मिनट का टाइम दो। मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर तुम लोगों को हर दूसरे दिन या फिर हर 10 दिन के अंदर कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हें हर 10 दिन के बाद तुम लोगों को कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है, अगर तुम हर 10 दिन के अंदर कोई ना कोई बैकलॉग क्रिएट कर देते हो, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। ये तुम्हारी जर्नी है, ये तुम्हारा सपना है, ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें नीट को क्रैक करना है। पढ़ाई अगर बोझ लगती है तो ये वाली वीडियो से जा सकते हो, लेकिन अगर पढ़ाई बोझ नहीं लगती, अगर तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है कि यार मैं पढ़ के बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को हासिल करूंगा या फिर करूंगी, तो मैं तुम्हें एक नंबर स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी जो तुम्हें ड्रॉपर से नेक्स्ट ईयर नीट 2027 को क्रैक करने के बाद एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर डालेगी। अगर मुझे इस स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करना हो ना, तो ये चीज मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बच्चों, एटलीस्ट 3 बार सिलेबस कवर होना चाहिए। और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, समझो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। मैं अभी एक स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, कोई टीचर और कोई अच्छी स्ट्रैटेजी दे रहा होगा, कोई और टीचर कोई और अच्छी स्ट्रैटेजी दे रहा होगा। तुम इन सारी स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी को चुन लो और उस स्ट्रैटेजी के बेसिस के ऊपर पूरे साल को निकाल दो। मैं लिख के देती हूँ कि तुम्हारा नीट का एग्जाम क्रैक होगा। और इन सारी स्ट्रैटेजीज में एक चीज कॉमन है कि तुम्हें 4 चीजें करनी है। सबसे पहले जो तुम्हारा सिलेबस है एटलीस्ट 3 बार कवर होना चाहिए। जब तुम सिलेबस को कवर कर रहे हो, तुम लोगों को क्लास के अंदर नोट मेकिंग करनी है, और ये नोट मेकिंग अभी करनी है, दिसंबर तक करनी है, फरवरी में नोट मेकिंग नहीं करनी। यहां पर तुम लोगों को हमेशा, यहां पर इस स्ट्रैटेजी में तुम लोगों को हमेशा क्लास खत्म होने के बाद डीपीपी सॉल्व करना है, और चाहे आप किसी भी बैच के बच्चे हो, आपको एक भी टेस्ट नहीं स्किप करना है, दैट्स इट। अगर मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊं ना, इस तरीके से नीट क्रैक होता है कि आप जब क्लास में जा रहे हो, आप टीचर आपको पढ़ा रहा है, बढ़िया बढ़िया बात है, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, टीचर ने तुम्हें जो कुछ भी समझाया तुम्हें सब समझ आ गया। लेकिन जब तक क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारा पेन नहीं उठ रहा है ना, तुम्हारा कलम नहीं उठ रहा है, तुम खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम क्वेश्चन के साथ 5 मिनट बैठ नहीं रहे हो, तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो ये जो इंजन है ना, जो इंजन चलनी चाहिए ताकि फिजिक्स के क्वेश्चन तुमसे खुद से सॉल्व होने लग जाए, जब तक ये इंजन तुम लोग क्लास खत्म होने के बाद नहीं चलाओगे, टेस्ट में नहीं चलेगी। तो डीपीपी हर एक बच्चा सॉल्व करेगा, और बिकॉज नीट का एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो आप किसी भी बैच के अंदर एनरोल करो, आपको ये चीज इंश्योर करनी है। देखो तुम लोग ना बहुत अच्छे टाइम्स में रह रहे हो इन दी टर्म्स ऑफ कि तुम्हारे पास कितने अच्छे रिसोर्स हैं, और बहुत बुरे टाइम में भी रह रहे हो इन दी टर्म्स ऑफ तुम लोगों को एग्जाम के अंदर कितना फेयर चांस मिल रहा है। बट अगेन इसके बारे में मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगी। बट अगेन तुम बहुत अच्छे टाइम में रह रहे हो इन टर्म्स ऑफ तुम्हारे पास कितने कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तुम्हारे पास कितने सारे टीचर्स है जो तुम्हें बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। कोई भी बैच की बात कर लो, हर बैच से एसोसिएटेड एक टेस्ट सीरीज होती है।
अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे, ठीक है, क्लास लगा रहे हैं और टीचर बार-बार डीपीपी, डीपीपी, डीपीपी बोलता है तो डीपीपी भी सॉल्व कर लेंगे। उसमें भी कुछ डीपीपीज़ वो छोड़ देंगे लेकिन डीपीपी सॉल्व करेंगे और जो टेस्ट है, क्या पता कभी वो टेस्ट दे, क्या पता कभी वो टेस्ट ना दे, इस तरीके से तुम लोगों को नहीं चलना है। एक बहुत ही बेसिक प्लान है बच्चों, सबसे पहले तुम लोगों को डिटेलिंग में अपने सिलेबस को कवर करना है और यही वो दौर होता है जब आप नोट मेकिंग करते हो। यही दौर होता है जब आप एक टॉपिक को बिल्कुल घुस के पढ़ते हो। जैसे कि अगर मान लो यूट्यूब पे कोई क्रैश कोर्स हो रहा है जिसमें मैं यूनिट्स एंड डिमेंशंस पढ़ा रही हूँ, क्या पता मैं डिमेंशंस के टॉपिक को यूट्यूब के क्रैश कोर्स में, बिकॉज वो क्रैश कोर्स है, मैं 1.5 घंटे में करवाऊं। लेकिन अगर यही टॉपिक अगर पेड बैच में हो गया जो डिटेल्ड कवरेज बैच का है, तो उसके ऊपर 4 घंटे दिए जाएंगे। तो ये बोल रही हूँ, डिटेल कवरेज के दौरान बिल्कुल प्रॉपर डिटेल्ड नोट मेकिंग करनी है। हर टॉपिक के अंदर जितना ज्यादा घुस के पढ़ सकते हो उतना ज्यादा घुस के पढ़ना है। तुम लोगों को क्लास खत्म होने के बाद डीपीपी सॉल्व करनी है और ये जो हर 14 दिन के अंदर टेस्ट होंगे या फिर हर 7 दिन के अंदर टेस्ट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट डिफरेंट स्केड्यूल होता है, तुम लोगों को ये वाला जो स्केड्यूल है वो फॉलो करना है। ये अगर तुम लोगों ने दिसंबर एंड तक कर लिया, इसके बाद तुम्हारे पास 4 महीने रह गए रिवाइज करने के लिए। क्योंकि बच्चों अल्टीमेटली जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होगे ना, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कौन सी चीजें कितने अच्छे से समझ आई है। सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि तुम लोगों को जितना कुछ भी समझ आया एक्चुअली में तुम उसको कितना रिकॉल कर पाए एग्जामिनेशन के दौरान और कितना उसको एग्जैक्टली आंसर्स के अंदर दिखा पाए। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और मिनिमम 2 बार रिवीजन होना चाहिए। सबसे पहले डिटेल्ड रिवीजन, ये बच्चों वो वाला रिवीजन होता है जिसके अंदर आप एक्चुअली में अपने नोट्स खोलते हो, डिटेल नोट्स खोलते हो, आप प्रॉपरली पढ़ते हो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। ये वो डिटेल रिवीजन है जो आराम से तुम्हारे 2 महीने लेगा। जब इसको तुम लोगों ने 2 महीने दे दिया, इसके दौरान भी मैं बता दूं, इसके दौरान नोट मेकिंग नहीं होगी, सारी नोट मेकिंग यहाँ पर हो चुकी है। इसके दौरान तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्लास लगानी है, अच्छे से रिवाइज करना है, डिटेल नोट से रिवाइज कर लो, जैसे मर्जी रिवाइज कर लो। उसके बाद दोबारा से क्वेश्चंस लगाओ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो लगाओ। अभी एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, तो उसने जेई मेन के जो क्वेश्चंस है ना, वो जुलाई से ही सॉल्व करना शुरू कर दिए थे, जैसे उन बच्चों ने सॉल्व करने शुरू कर दिए हैं जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो ये जब एक बार डिटेल रिवीजन फेज तुम्हारा आ जाता है, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया तरीके से रिवाइज करोगे, डीपीपी तुम लोग सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज तुम लोग ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो लास्ट के 1.5 महीने से 1 महीना है ना, इसके अंदर तुम्हारे मल्टीपल क्विक रिविजन्स चलेंगे, जहां पर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तुम्हारी हेल्प लेंगे कि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम किसी चीज में अटक गए, सिर्फ जिस चीज में अटक गए उसके लिए डिटेल नोट्स खुलेंगे। वरना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कोई भी टेस्ट देने से पहले सिर्फ 2 पेज नोट्स काम आएंगे। तो 2 पेज नोट्स बनते यहां पर हैं और 2 पेज नोट्स का एक्चुअल इस्तेमाल यहां पर आता है। ये है स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो तो करो बच्चों। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और तुम्हारा नीट 2027 का जो एग्जाम है वो क्रैक ना हो। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए भी ना टाइम लगता है। दिन के अगर तुम 9 घंटे दे सकते हो, एटलीस्ट 9 घंटे दे सकते हो, जिसके अंदर 5-6 घंटे तुम्हारी क्लासेस हैं और 3 से 4 घंटे जब तुम लोग आराम से बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हो डीपीपी सॉल्विंग के वाया, अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज द कमबैक प्लान। You have to study daily, you have to study consistently, you cannot skip DPPs. Let me say this again, there is no way you can skip the DPPs and there is no way you can skip the test. प्रैक्टिस और कंपीट करने से ही आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे जहां पर आप कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने जल्दी आपको चीजें याद आ रही है, जब सारी चीजें उसी के ऊपर निर्भर होती है। तो मैं बताना चाहूंगी बच्चों, जो मेरा बैच है, अगर कोई बच्चा साल भर अगर ऐसे मुझसे पढ़ना चाहता है, जहां पर डिटेल्ड बैच भी है, उसके बाद डिटेल्ड रिवीजन कोर्स भी है, उसके बाद प्रैक्टिस कोर्स भी है क्विक रिवीजन के लिए, तो मैं बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी के ऊपर अभी ऑफर चल रहा है जहां पर आप पूरी 1 साल की सब्सक्रिप्शन को, जिसके अंदर सारे के सारे टीचर्स हैं, आप देख पा रहे हैं कितने केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, बायो के टीचर्स हैं, पूरा का पूरा फिजिक्स का पैनल, इन सब की क्लासेस, इन सब के कोर्सेज, इन सब की टेस्ट सीरीज तुम लोगों के लिए अनलॉक हो जाएगी। ऑफर 23 जुलाई को खत्म हो रहा है, तो अगर लेना चाहते हो बैच ले लो और बच्चों फिर पूरे के पूरे साल पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये समझना दैट टाइम इज योर करेंसी। जितने ज्यादा जल्दी प्रिपरेशन को शुरू करोगे उतना ज्यादा टाइम रहेगा प्रिपरेशन को देने के लिए, और जितना ज्यादा टाइम रहेगा प्रिपरेशन को देने के लिए उतने आराम से तुम एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर मेजरली फोकस कर पाओगे।
बाकी आप आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके बेनिफिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर तुम चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर बाद में अपनी कन्वीनियंस के बेसिस के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं अभी थोड़ा सा तेज इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा चार्जर नहीं काम कर रहा और लैपटॉप 2% के ऊपर है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर हमारे जीएनटी मेंटरशिप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो मेंटरशिप कोड जीएनटी लगा लो और मुझे इस नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दो कि तुमने इस कोड की हेल्प से सब्सक्रिप्शन ली है, आपको जीएनटी मेंटरशिप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एक्ट क्विक एंड लेट अस क्रैक नीट 2027।